पे आप भी चढ़ते होंगे, बैठते होंगे, लेकिन ट्रेन का जो सिग्नल है वो कैसे काम करता है, यानी कैसे ट्रेन को जो है समझ में आ जाता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, किस लाइन पे जाना चाहिए। ये अक्सर कोई भी पैसेंजर है तो वो क्या ध्यान देगा, लेकिन आज आपको ये जानना चाहिए आखिर ये ट्रेन का जो हादसा हो जाता है क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या चूक होती है, क्या गलती होती है ना। तो आप जो है, आप अगर स्टेशन पे गए होंगे तो आपको इस तरह का जो है ना, आप जिसको क्रॉसिंग बोलते हैं, ये जो भी है, ये एक तरह का जो लूप लाइन है वो लूप लाइन होता है। कहीं भी अगर कोई स्टेशन जो है ना, यार्ड अगर है तो वहां पर एक जो होगा वो मेन लाइन होना ही है, और जो कम से कम है ना 2 जो है लूप लाइन वो होंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि आप ये देख सकते हैं कि ये अगर ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है। अब यहाँ से क्या हुआ, ट्रेन पहले मेन लाइन पे थी ट्रेन, अब ये स्टेशन पे ट्रेन को रुकना है तो ट्रेन कहाँ आ गई, लूप लाइन पे। ठीक है, अब अगर ये जो है ना एक ये अगर मेन है तो ट्रेन को जो है ना अब ये इस तरह का जो है क्रॉसिंग में यानी लूप लाइन में आके जो है ट्रेन इधर आ जाएगी। तो ये पूरा इस तरीके से जो इसका सिस्टम होता है कि अगर कहीं पर डबल लाइन है, ठीक है, मतलब डबल लाइन का वो रूट है, तो वहां पर कम से कम जो है 2 लूप लाइन तो होना वहां भी जरूरी है। कि इसलिए देखें यहाँ पर अगर ये मेन लाइन है, ये दोनों मेन लाइन है, तो ये दोनों इसका जो है वो 2 लूप लाइन है। और अक्सर जो लूप लाइन होता है ना उसी पे ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी होता है। मतलब अगर ये लाइन है तो ये लाइन जो होगा वो लूप लाइन होगा, ठीक है। और लूप लाइन पे जो होता है वो बगल में प्लेटफॉर्म होता है, कोई सवारी गाड़ी है वो आके अगर रुकना चाह रही है वहां पर, तो वो लूप लाइन पर जो है आकर होते हुए जो है स्टेशन पर आकर रुक सकती है। लेकिन मेन लाइन से क्या होता है, मेन लाइन से वो निकल जाएगा, कौन, जिस ट्रेन को निकलना नहीं रुकना है वहां पर, तो वो ट्रेन क्या होगा, वो आ रही है मेन लाइन से और सीधा निकलती जाएगी, उसको निकलना है, उसको वहां पर रुकना नहीं है, उसके लिए कोई रेड सिग्नल भी नहीं होगा। देखें सिग्नल भी जो है यहाँ पर आपको पता है लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है ना। अब आप कहेंगे उजला भी होता है, सफेद भी होता है, ठीक है, सफेद भी, तो बिल्कुल सफेद भी होता है, लेकिन अक्सर जो है यानी सफेद का काम भी बताएंगे आपको, लेकिन हरा और जो लाल है वो पीला आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। और लाल रंग जो है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है, अक्सर देखते होंगे कि रोकने के लिए जो लाली का प्रयोग किया जाता है। और लाल रंग जो है मतलब वो कोहरे में, धुएं में भी वो दूर से दिखाई पड़ता है, इसीलिए जो है ना लाल रंग दिया जाता है। अब है कि सिग्नल जो है ना, जो स्टेशन के बाहर रहता, तो अगर बाहर है तो बाहर क्या होता है कि बाहर पता होता है जो ट्रेन का चालक है, ठीक है, तो चालक को पता होता है, क्या पता होता है चालक को ये पता है कि उसको ट्रेन जो है रोकना है ना, रोकना है, या उसको ट्रेन जो है यानी आगे निकालना है, यानी निकलते रहना है, या है ना, या धीरे चलना है। तो ये इंडिकेट इसका सिग्नल करता है कि अगर देखें आपको पीला लाइट मिल गया तो पीला लाइट से ये पता चल जाता है कि अभी गाड़ी धीरे चलाना है। और अब वाइट लाइट जो होता है तो वहां पर क्या होता है कि वाइट जो सफेद होती है, वाइट लाइट होती है, तो इसका मतलब होता है कि ये तीनों डिफरेंट होता है ना। और इसको हमेशा जो पीले लाइट है उसके साथ ही है ना पीला जलेगा, और पीला के साथ साथ सफेद भी जलेगा। और इसको जो है ना इसलिए जलाया जाता है ना, ताकि ट्रेन को जो है पता चल सके कि उसको किस प्लेटफॉर्म पे जाना, मतलब इसको वहीं पे ऑन किया जाता है जहां पर प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। यानी ट्रेन जो है वो हमेशा मेन लाइन से निकलती रहती है। अगर जो है आगे किसी भी है ना स्टेशन पे ट्रेन को अगर रुकना है तो वो लूप लाइन पर इधर आ जाएगी, बाद में फिर मेन लाइन पे चली जाएगी। और किसी ट्रेन को उस स्टेशन पर नहीं रुकना है तो वो मेन लाइन से होते आगे निकलती जाएगी। ट्रेन यहां पर नहीं रुकना, मान लेते कोई ट्रेन को, ठीक है, तो ये ट्रेन जो है अगर इसी को नहीं रुकना होता तो ये सीधे आके निकलती रहती। लेकिन ये जो लूप लाइन आप देख रहे हैं तो ये लूप लाइन पर
ठीक है, अगर उसको रुकना है तो लूप लाइन पर चली जाए। अब ये बीच वाला लाइन क्लियर है। अब पीछे से अगर कोई ट्रेन जो है आ रही होगी तो यहाँ पर लाइन क्लियर मिल गया, यानी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा कि देखें आप निकलते रहिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा स्टेशन, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि उधर ठीक है ग्रीन सिग्नल उधर से मिला हुआ है और किसी का जो है बस एक तरह से कारणवश जो है इस मेन लाइन पर जो है हादसा हो जाता, ठीक है। अब इस पे भी जो है हादसा हो गया, अब कोई कारणवश, तो आगे से अगर कोई ट्रेन आएगी तो उससे भी टकरा जाएगी। तो देखें अब ये जिसका भी समस्या हो, जिससे भी गलती हो या ना हो, जो भी हो सकता है, मान लेते हैं कि अब इतना जल्दी सारा कुछ हो गया कि समझना भी मुश्किल हो जाता बहुत लोगों को कि आखिर ट्रेन को रोकना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन एक्टिव रहने की जरूरत है ताकि जो है हादसे ना हो, है ना। इस प्रकार से उसको मैनेज किया जाए कि इस जो है जो ट्रेन के हादसे होते हैं कि ट्रेन जो है एक दूसरे से टकरा जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो अब एक ही लाइन पे दो ट्रेन जो है एक जा रही है, उधर एक उधर से आ रही है, तो ये सब अगर गलती हुई तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। या मान लेते हैं ऐसा होता भी है, अब ठीक है, अब इस पे एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर से ये आ रही है, अब ये ट्रेन को इधर जाना है, ठीक है, ये ट्रेन को इधर ही जाना, वो उधर आ रही है, तो ये अगर जब यहां से गुजर जाएगी और ये तब तक लूप लाइन पे जो है स्टेशन के बगल में खड़ी है, गुजर जाएगी, उसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट इस प्रकार का होता है। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से मैनेज किया गया, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई, तो हादसा हो जाता। अब यहाँ पर जो है रूट इंडिकेटर लाइट को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाएंगे जब स्टेशन पर, एक सफेद रंग का जो है, यानी आपको जब जो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको एक वहाँ पर जो सफेद लाइट है वो देखने को मिलेगा, और ये सफेद लाइट जो है वो रूट इंडिकेटर है, और ये जो है हमेशा इसको पीला लाइट के साथ जो है वो जलाया जाता है और ट्रेन का जो रूट है उसको इंडिकेट किया जाता है। तो रेलवे में सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे ट्रेन को समझना होता है कि आगे क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप अगर गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे जो कि रेलवे का जो भी एक तरह से कहीं पर जो है इस तरीके का एक बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड को अगर आप देखते होंगे तो इस प्रकार से इस पे जो है ना इसको एक कलर दे दिया गया होगा जो कि येलो कलर होगा, ठीक है। और इस पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है कलर के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सी और फा। तो यानी इसका मतलब जो है सबका एक मतलब होता है ना। तो ये जो संकेत होता है कि देखें इसका साफ साफ मतलब अगर देखें जो है तो इसका मतलब होता है, इसको कहा जा रहा है ट्रेन को कि सीटी आपको बजाना है, ठीक है। और ये संकेत जो चालक होते हैं उनको पता होता है। और सीटी क्यों बजाना है, इसलिए कि आगे जो है आगे फाटक है। तो इस तरह का संकेत, बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो कि दिए जाते हैं, और जिससे जो चालक होता है उसको पता होता है कि उनको क्या करना है, कैसे जो है आगे, और जो भी सिग्नल होते हैं वो उनको पता होता है। बहुत जगह जो है WL का सिग्नल देखने को मिलता है, बहुत जगह जो है वहाँ पर TP का सिग्नल जो है देखने को मिलता है, बहुत जगह जो है TG का जो है सिग्नल देखने को मिलता है। तो ये सभी तरह के जो संकेत हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी को देखने के बावजूद अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो हादसा का देखें सबसे बड़ी तो कि आखिर ये तो एक जब भी ऐसा होता है तो एक जांच का विषय बन जाता है कि आखिर किस प्रकार हादसा हुआ, और उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं, अगर कोई दोषी होते हैं तो उसको जो है उस पर कार्रवाई किया जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति है एक्टिव रहे और इस तरह को मान लेते हैं किसी एक से हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अगर उसमें अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को अगर वो कार्य दिया गया है और तब भी मिस्टेक हो रहा है तो ये एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है जिसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होता है
ये समस्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी ट्रेन का पटरी से उतर जाना, कभी ट्रेन का आपस में जो मेन लाइन है और उसके गलती से जो है, यानी मेन लाइन पे पहले से ट्रेन आ रही थी या जो भी है, उसको कहीं से पासिंग नहीं कराया गया, क्रॉसिंग नहीं दिया गया, तो उसके चलते भी ट्रेन का आपस में जो है भिड़ जाना। तो ये सभी समस्या जो है उत्पन्न होते हैं, जिस पर जो है विचार करने की ज़रूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये सिस्टम जो है कैसे काम करता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले